देखो बच्चों, सवाल नंबर 7। एक ठोस में जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया गया है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, जैसे ये बेलन है, पहले इसमें ये ठोस डाला नहीं गया है, तो बेलन में क्या है कि पानी भरा हुआ है एकदम ऊपर तक, और फिर क्या हुआ कि एक ठोस डाला गया है। ठोस कैसा डाला गया है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये खाली जगह है, इसमें एक तो ये अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर शंकु है, इसको डाला गया है, तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकल जाता है। कितना पानी बाहर निकलता है, जितना इसका आयतन होता है इस ठोस का। ठोस मतलब अर्धगोला और शंकु। ये पानी बाहर निकलने के बाद फिर उसके बाद इस बेलन में कितना पानी बचा है वो हमें निकालना है। तो इसमें जो दिया है पहले वो लिख लो। सवाल नंबर 7, ठोस की ऊंचाई कितनी है। ठोस में शंकु की ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया है। शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर, और इसमें शंकु बेलन दोनों है तो H1 H2 मान लो, शंकु को H1 मान लो, और त्रिज्या R1 बराबर शंकु की R1 मान ली हमने 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है, अर्धगोला की त्रिज्या बराबर, इसको R2 मान लो, ये भी 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या 60 है, ऊंचाई 180 है, तो इसको लिख लो, बेलन की त्रिज्या इसको R3 मान लो बराबर 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H2 बराबर कितनी है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हल करो। तुम्हें क्या चाहिए, शेष बचे पानी का आयतन। तो शेष पानी कौन सा बचेगा, जो इस पूरे बेलन का जो आयतन होगा उसमें से इन दोनों के आयतन घटे जाएंगे, क्योंकि ये जब अंदर आएगा तो पानी कितना ही बाहर निकलेगा जितना इसका आयतन है। तो शेष पानी का आयतन बराबर क्या होगा, शेष पानी का आयतन बराबर पूरे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन माइनस, और इन दोनों का आयतन, इन दोनों मतलब अर्धगोला और शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन और प्लस शंकु का आयतन, समझ में आया। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, ये बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R वर्ग H, और बेलन के लिए हमने क्या लिया है, R3 और H2, तो यहाँ लिख दो R3 और H2, और माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R क्यू, और अर्धगोले की त्रिज्या R2 ली है तो यहाँ R2 ले दो, प्लस तो प्लस, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3, और पाई R वर्ग H, तो इसकी त्रिज्या R1 ली है तो R1, और ऊंचाई H1 ली है तो H1। ठीक है, अब उसमें मान रखो, मान आपके सामने रखे हुए हैं। तो देखो पाई R3 तो सबका मान 60 है, R1 R2 R3 तीनों का मान कितना है 60, तो 60 का वर्ग, और बेलन की ऊंचाई कितनी है 180, और माइनस से गुणा करेंगे 2/3, और पाई, और इसका मान भी 60 है, त्रिज्या तो सब 60 की है, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस 1/3, और पाई R1 कितनी है, ये भी 60 है, त्रिज्या तो सब 60 है, और H1 कितना है 120, तो 120।
इसको आगे हल करो। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में पाई है तो पाई कॉमन आ रहा है। तो 60 की घात 2, 60 की घात 2, 60 की घात 2 इसमें भी है। बस तो आप ध्यान से देखोगे तो 60 की घात 3 कॉमन है। 60 की घात 2, 180 का मतलब क्या होता है, 60 गुणा 3, 180 लिखा है। 180 का मतलब होता है, 180 का मतलब क्या होता है, 60 गुणा 3। और 120 है, इसका मतलब क्या होता है, 60 गुणा 2। तो 180 में 60 है, 3 बची आएगी तो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगी 60 की घात 3। 60 की पावर 3 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगी, यहाँ से भी कॉमन आएगी। 120 में लिख देंगे 60 इंटू 2। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, पाई कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, 2/3। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3। पाई कॉमन आ गई, ये कॉमन आ गया, इसमें से 160 और ले लिया तो 2 बचेंगे, तो 2 बचेंगे तो गुणा 2, ये आ गया पाई। और 60 का 3 बार गुणा होगा, 60 इंटू 60 इंटू 60। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 माइनस 2/3, और 2 का 1 से गुणा करेंगे माइनस के 2/3। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो तो पाई, इनका आपस में गुणा करेंगे 216, 1 2 3 गुणा, इनका एलसीएम लेंगे तो 3, 3 से 9 माइनस 2 माइनस 2। तो ये क्या आ गया आपका, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और 3 से ये कट जाएगा तो 7 21, 3 दूनी 6, 1 2 3, 1 2 3, 72,000, 7 2 1 2 3। और 9 में से 2 2 4 जाएंगे तो 5, ये आ गया आपका। अब इसका गुणा कर लो, 5 से इसका गुणा करो, फिर 22 से इसका करो। 5 का अगर इससे करेंगे हम तो देखो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 72 का 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360। और 1 2 3, 1 2 3, और इसका किससे करना है, 22 से, तो इसका करेंगे हम 22 से गुणा। 22 से गुणा करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 22 छंकी 132 की 2, और हंसला की 13, 22 66, और 3 79। तो ये आ गया 792, कितना आ गया आपका, 792, 1 2 3 4, और बटे में कितना है 7। अब ये क्या है, ये आपका सेंटीमीटर में है, और आपका जो उत्तर आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, तो ये लिख दो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर में बनाएंगे तो आप जानते हो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे, और ये घात 3 है तो ये 3 बार भाग देना। घात 3 का मतलब यही होता है, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। 3 बार इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 3 बार 100 100 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो 792, 1 2 3 4 बटे में क्या है 7, तो 3 बार भाग दो, 100 100 100, 2 0 2 0 2 0 2 0। अब देखो ये 2 0 है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7.92, और नीचे क्या है 7, 7 से इसका भाग दे दो, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, कितने 2 बचे, और 2 का 7 दिया 21, 7 एकम 7। अब ये मीटर में आ गया है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था, अब ये क्या हो गया मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 8 देखो, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास और 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लेना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, गोल एक कांच की बर्तन है और उसका जो गर्दन है वो कैसी है, बेलन के आकार की है। तो मतलब गोल तो आप जानते हो,
गोल मतलब गोल, ठीक है सर। और इसकी गर्दन कैसी है, बेलन के आकार की, ये बेलन के आकार की हो गई इसकी गर्दन। अब इस ये एक तो गोला हो गया और एक इसमें बेलन हो गया, तो एक तो गोले का सूत्र लगेगा, एक काय का लगेगा, बेलन का। तो गोलाकार भाग की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और व्यास गोलाकार नहीं बेलन के आकार की गर्दन की, तो बेलन की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। लंबाई मतलब ऊंचाई, इसको h लिख लो। और व्यास कितना है बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। और गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो गोलाकार व्यास बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आएगी, 4.25 सेंटीमीटर। पानी की मात्रा कितना होगा, जितना इसका आयतन होगा, तो आयतन निकाल लो इसका। तो इस पूरी बोतल का आयतन बराबर क्या होगा, इस पूरे पात्र का आयतन, गोले का आयतन, गोला का आयतन प्लस ऊपर ये बेलन के आकार की है, तो बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू। और बेलन का आयतन क्या होता है, देखो इसमें त्रिज्या है, 2 त्रिज्याएं गोले की और बेलन की, तो r1 r2 मान लो। ये जो बेलन की है इसको r1 मान लो, और ये है गोले की, इसको r2 मान लो। r2 का पाई r वर्ग h, तो इसको r1 मान लो। और ये मान रखो, मान आपके सामने रखे हुए हैं, 4/3 पाई तो कॉमन है, तो कॉमन ले लेना, पाई तो आप कॉमन ले लेना, ठीक है। और इस गोले की r2 मतलब गोले की त्रिज्या 4.25 की घात 3, 4.25 की घात 3, ये बड़ा कोष्टक लगा दो, प्लस पाई तो हम कॉमन लेंगे, पीछे लिख लेंगे, r1 का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग, h का मान कितना है 8, तो गुणा 8, पाई हमने ले लिया कॉमन। अब इसका 3 बार गुणा करना पड़ेगा। देखो बच्चों, अभी गुणा हमने इसका कर लिया है, इसका 3 बार गुणा कर लिया है, और इसका 4 से भी गुणा कर दिया है, तो ये आया है आपका 307.0625 बटे में कितना है 3, प्लस 1 का वर्ग 1, और 1 का 8 से गुणा करेंगे तो 8, और पाई का मान इसमें 3.14 लेना है, ये वो कह रहा है, पाई का मान 3.14। देखो अब 3 का इसमें भाग दो तो कितना जाएगा, 102.35, समझ में आ रहा है। प्लस क्या है 8 गुणा 3.14, इस 8 को इसमें जोड़ दो, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 110.35 गुणा 3.14, ये आ गया आपका 340.499 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आप सवाल को, वो क्या कह रहा है, बच्चे ने कितना निकाला, बच्चे का उत्तर 345 है, और हमारा 346 से ऊपर, तो इसका मतलब बच्चे का उत्तर गलत है। सही है या नहीं तो इसे लिख देना, बच्चे का उत्तर गलत है, बच्चे का उत्तर गलत है। और सही आंसर क्या है, सही आंसर ये है, ये आपका आंसर है।